क्या दिल करता है? 3 मकाना हो जाता तो अच्छा रहता। ऐसे जितना हम लोग बढ़ाते हैं हमारा चीज को, इतना क्या होता है, कभी उसका शेष नहीं हो। वामन भगवान बोल रहे हैं जितना संपत्ति है, जितना धन है, जितना सोना है, जितना चांदी है, जितना खाने का चीज है, सब एक व्यक्ति को दिया जाएगा। क्या वो संतुष्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो अजितेंद्रिय। जो अजितेंद्रिय व्यक्ति है, अजितेंद्रिय व्यक्ति को अगर कुछ देते हैं तो संतुष्ट नहीं है। जितना धन देखो, टाटा को देखो, बिरला को देखो, रिलायंस को देखो, और कितना कितना बहुत बड़ा धनी लोग है, उन लोग के पास कितना धन है, बहुत धनी है, लेकिन फिर भी वो धंधा करते रहते हैं। किसके लिए? पैसे के लिए। जितना अमीर हो गए इतना धन का पिपासा बढ़ता रहता। जितना धन, हम नौकरी नहीं था, नौकरी हो गया 30,000 मिल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। 50,000 हो जाता तो अच्छा रहता। 50,000 हो गया, बोलते 1 लाख हो जाता तो अच्छा रहता। 1 लाख हो गया, फिर बोलते 2 लाख हो जाता अच्छा रहता। तो पैसा का क्या होता है? पिपासा बढ़ते जाता। इसीलिए जितेंद्रिय होना चाहिए। जो जितेंद्रिय व्यक्ति है उनको थोड़ा बहुत दो देंगे और संतुष्ट हो जाएंगे। जितेंद्रिय मतलब क्या है? जितेंद्रिय, इंद्रिय मतलब क्या है? इंद्रिय का मतलब क्या है? इंद्रिय, आंख एक इंद्रिय है, नाक एक इंद्रिय है, कान एक इंद्रिय है, जीवा एक इंद्रिय है। ये इसको इंद्रिय कहते हैं। 10 इंद्रिय है हम लोग। ये इंद्रियों को जो जय कर लिया, इसको थोड़ा बहुत दोगे हो जाएगा। जिसका इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, उसको जितना भी दोगे इतना उसको कम होगा। जितेंद्रिय होना चाहिए। तो संसार में हम कभी अगर अजितेंद्रिय हो जाते हैं, हम लोग हर समय असंतुष्ट रहेंगे। गरीब कौन है संसार में? गरीब कौन है? जो असंतुष्ट व्यक्ति वो गरीब है। कौन संतुष्ट है? जो संतुष्ट नहीं, ऐसे साधु लोग है, ऐसे ब्राह्मण लोग है, जितेंद्रिय व्यक्ति है, और जो कुछ मिल जाता है उसमें संतुष्ट हो जाता है। मानव का तो सब गरीब है। मतलब जो असंतुष्ट है, भागवत में कहा गया गरीब कौन है? बोलते जो असंतुष्ट व्यक्ति है उसको गरीब कहते हैं। जितना भी मिले, और कुछ मिलना चाहिए था, इतना मिल गया, और कुछ मिलना चाहिए था, हमको थोड़ा कम मिल गया, तो इसको गरीब कहते हैं। हर समय हमारा पूर्व जन्म की कर्म के हिसाब से हमको जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जितना मिल गया यही आनंद है, यही संतोष है, यही धनी है। जो असंतुष्ट है, तो वामन भगवान ने बोले जावंत विषया पृष्ठा त्रैलोक्यो मजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वं प्रतिपूरयितुं नृपः। जावंत विषया पृष्ठा त्रैलोक्यो मजितेन्द्रिया। 3 लोगों का अगर धन संपत्ति इसको दे देते हैं फिर भी वो असंतुष्ट होता है, यदि वो अजितेंद्रिय होता है। लेकिन मैं जितेंद्रिय व्यक्ति, रामन भगवान बोले मैं जितेंद्रिय व्यक्ति, मैं तो आपके पास आया हूँ जमीन लेने के लिए, थोड़ा बैठ के भजन करने के लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 3 पेड़ का जमीन ही चाहिए। शास्त्र में ये कहते हैं कोई अगर दान करता है, दान का वस्तु अगर हम ले जाते हैं, कोई दे रहा है, दान दे रहा है, जितना लेना है ले लो बोल के दान दे रहा है, हमको जितना जरूरत है इससे ज्यादा ले आए। अभी भंडारा हो रहा है, दाल चावल सब्जी दे रहे हैं, हम 1 प्लेट खाएंगे, लेकिन दे रहे बोल के हम क्या किए, 2-3 प्लेट ला करके घर में रखने का, सुबह खाएंगे, दोपहर में खाएंगे, ये सोच करके ले आए। लेकिन रात में क्या हुआ, सुबह होते ही ये प्रशासन खराब हो गया।
गर्मी की वजह से क्या हुआ, खराब हो गया। तो हम जो लाए प्रसाद दो सुबह खाने के लिए, और कोई व्यक्ति खाने का लायक होता था, लेकिन हम ले आए लोगों की बस में, वो नष्ट हो गया, तो उसका परिणाम कौन भोगेगा? उसका परिणाम कौन भोगेगा? जो ले आए। दान लेना भी बहुत अपराध होता है। जितना जरूरत है इतना ही लाना चाहिए। ज्यादा ले आएंगे और उसका अगर अपव्यवहार होता है तो उसको पाप लगता है। एक तो किसी का दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। दान किसका लेना मतलब पाप को ग्रहण करना। किसी का दान लेना मतलब क्या करना है? उसी का पाप को ग्रहण करना। ऐसे कुछ ब्राह्मण लोग रहते हैं, कभी किसका दान ग्रहण करते नहीं, किसका घर में खाते नहीं है, किसका घर का पानी पीते नहीं है। क्यों नहीं पीते? ऋणी बन जाए। पाप दान ग्रहण, जो दान ग्रहण करता है वो पाप को ग्रहण करते 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 चित्त मलिन हो जाता है, पापी बन जाता है। दान का वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए। दान कौन ग्रहण कर सकता है? जो परम साधु है, परम ब्राह्मण है, जो निष्ठा से भगवान का भजन करता है, वो जीर्ण कर सकता है। सब लोग अगर दान ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? उसका पाप उसके पास आ जाएगा, चित्त परिवर्तन हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। बोलते हैं इतना ब्राह्मण है, वो केवल दान ही ग्रहण करते लेकिन संध्या वंदन नहीं करते, तो उनका शरीर में बीमारी हो जाती है। दान की दूसरों का दान ग्रहण करते करते उनका शरीर में बीमारी पड़ जाता है। भजन करना पड़ता है। जो भजन करते रहते हैं वो दान ग्रहण करने पर भी उसका क्या है? नष्ट हो जाता है। नहीं तो एक पाप बन जाता है और उसका परिणाम भोगना पड़ता है। ये कौन बोल रहे हैं? ब्राह्मण भगवान बड़ी राजा को बोलते हैं। आप तो महान धनी है, आप महाराजा है, आप हमको ज्यादा देने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमको तो जरूरत ही नहीं है। जितना जरूरत है इतना ही दान ग्रहण करने का नियम है। इसलिए मुझे 3 बैल का जमीन ही जरूरत है, ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे क्या लेना, क्यों लेना है? ज्यादा नहीं लेना है। मुझे कितना ही लेना है? 3 पर जमीन ही लेना है। ले देते हैं। कहाँ लेना है? 3 बैल का जमीन जो लेंगे, या काजूपुरा में लेंगे, या नौपुरा में लेंगे, या साकी टक्का में लेंगे, या कांजूर मार्केट में लेंगे, कहाँ लेंगे? तो ये जमीन बताओ। तो ब्राह्मण भगवान बोले, लेकिन देखो पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा कि हम देंगे, इसके बाद में बताऊंगा कहाँ लेना है। क्या संकल्प है? ओम तत्सत्यो सप्तमन्वंतरे अष्टदश चतुर्युगे कलयुगे मेरा पुत्र ऐसा है, मेरा नाम ऐसा है, मेरा पिताजी का नाम ऐसा है, और मैं दान करना चाहता हूँ। इस ब्राह्मण भगवान को मैं 3 बार भूमि त्रिवार सत्य करके कहता हूँ दान करूंगा। इसको संकल्प करते। हाथ में जल लेकर के, अग्नि को साक्षी रख के, 10 दिगपाल को साक्षी रख के और सूर्य चंद्र को साक्षी रख के मैं संकल्प करता हूँ मैं इस ब्राह्मण को 3 बार भूमि दान करूंगा। ये संकल्प पहले करना पड़ेगा। तो बोले संकल्प तो ब्राह्मण ही कराते हैं। तुम्हारा पुरोहित को बुलाओ। उनका पुरोहित कौन है? शुक्राचार्य जी है। शुक्राचार्य जी को बुलाए। शुक्राचार्य जी को बोलने के बाद बड़े राजा बोले कि ऐसा ऐसा एक ब्राह्मण आया है और बोलता है कि संकल्प करने के बाद 3 पास जमीन वो लेगा। 3 पास जमीन लेगा, फिर संकल्प करना बोलता है। मुझे तो कोई गड़बड़ी लगता है। ज्यादा संपत्ति होता तो संकल्प कराते हैं, लेकिन थोड़ा वो जमीन के लिए इतना संकल्प क्यों है? कौन है ब्राह्मण? मैं देखना चाहता हूँ। बोले ये देखो, शुक्राचार्य जो महाज्ञानी है, बृहस्पति का जितना ज्ञान नहीं है, देवगुरु बृहस्पति है, उनका जितना ज्ञान नहीं है, बृहस्पति का ज्ञान उनसे भी ज्यादा है। बृहस्पति जो असुरों का गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य बोले मैं देखना चाहता हूँ वो कौन है। आकर देखे तो किसको देखे? ये तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो भगवान विष्णु ही ब्राह्मण के रूप में आए। उनको मना कर दो। क्या बोल रहा उनको? बोले हम नहीं दे सकते।
तुम चले जाओ, हम तुमको नहीं दे सकते, ऐसे बोल दो। बड़ी महाराज बोले, गुरुजी आप मुझे झूठ बोलने के सिखाते हो। सबसे बहुत बड़ा पाप क्या जानते हैं? संसार में कितने प्रकार का पाप है, किसको मारना और किसी का चोरी करना और किसका लूट लेना, ये बहुत प्रकार का पाप है। सबसे बहुत बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। क्या बहुत बड़ा पाप है? झूठ बोलना। झूठ किसको कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या होता है? वो धरती देवी बोलते हैं, ये इस धरती में जितने लोग हैं, इतने लोगों के अंदर में सबसे बहुत बड़ा भारी मुझे लगता है कौन? झूठ बोलते। झूठ व्यक्तियों का में भार जो है, उनका इतना भार बढ़ जाता है, मैं धारण नहीं कर पाता। सबसे बहुत बड़ा पाप है झूठ। लेकिन आज कलयुग में ये झूठ बोलना सबका आदत बन गया। बिना कारण से झूठ बोलते, बिना कारण से, कोई मतलब ही नहीं है, झूठ बोलते। मोबाइल में पकड़े फोन किए, अरे बेटा तुम कहाँ हो? अभी अभी घर के पास में। अरे 2 किलोमीटर के दूर में बोल देता कि मैं इतना दूर में हूँ। हम छोटी, लेकिन आदत बन गया है झूठ बोलने। हर समय हम सब समय झूठ ही बोलते, यही आया, यही गया, यही चले गया, यही आया, मैं अभी काल दे रहा हूँ, परसों दे रहा हूँ, झूठ ही बोलते। लेकिन झूठ ही बहुत बड़ा पाप। तो बड़ी महाराज क्या बोले? आप मुझे सिखाइए है कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है और झूठ बोलना ही सबसे बहुत बड़ा पाप है। और अभी बोलते हैं कि झूठ बोलो, अभी बोलते हैं कि झूठ बोलो। ये झूठ नहीं बोल सकते। झूठ तो बोलना और किसको बोलने तो अच्छा चले जाता, लेकिन एक ब्राह्मण को, और आप बोले ये साधारण ब्राह्मण नहीं, ये विष्णु है, आप बोलते कि विष्णु भगवान को झूठ बोलने के लिए, आप कैसा गुरु है? ये क्या सिखाते हैं मुझे आप? नाहं बिभेमि निरयान न धन्यात् असुखान्नवात् नस्तान च्यवनात् मृत्यु यथा विप्र प्रलंबना। यथा विप्र प्रलंबना। एक ब्राह्मणों को, साधु को झूठ बोलना इतना खराब है, इतना खराब है, मैं मर जाना अच्छा मानता हूं। नस्तान च्यवनात् मृत्यु। अगर मेरा घर से मुझे कोई निकाल देगा तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं ब्राह्मणों को झूठ नहीं बोलूंगा। नस्तान च्यवनात् मृत्यु, कोई मुझे मार देगा चलेगा, लेकिन मैं ब्राह्मणों को कभी झूठ नहीं बोल सकता। नस्तान च्यवनात् मृत्यु न दुःखम असुखान्नवात् न नरका। मैं नरक को जाने के लिए भय नहीं करता हूँ। मेरा दुख बढ़ेगा मुझे भय नहीं लगता है, मुझे सुख नहीं मिलेगा मुझे भय नहीं लगता है, लेकिन सबसे बहुत बड़ा भय लगता है क्या? झूठ बोलना बहुत बड़ा काम है। युधिष्ठिर महाराज हर समय सत्य कहते थे। महाभारत युद्ध में आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है, उनका सत्य की वजह से उनका जो रथ चलता था जमीन में लगता नहीं था, जमीन में लगता नहीं था, जमीन से 6 इंच ऊपर रथ चलता था। किसकी वजह से? सत्य की वजह से। वो इतना सत्यवान थे कि जमीन से 6 इंच ऊंचा ही रथ चलता, पैया चलता। सुने नहीं? सुने, पढ़ना है। 6 इंच ऊंचा रथ चलता था, 6 इंच ऊंचा चलता था। और जब बोल दिए नरवा गुंजर हो अश्वत्थमा हत, तब से पहिया नीचे लगा। वो झूठ नहीं है, वो तो बोले कि नरवा गुंजर अस्तो, थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी क्या होना पड़ा? नीचे। इतना बहुत बड़ा खराब है झूठ बोलना। शुक्राचार्य बोले, अरे शिष्य में तुमको कुछ सिखाया नहीं था, ऐसा भी कुछ जगह है झूठ बोलने से चलता है।
बोले गुरु जी कभी तो बोले ही नहीं हो मुझे, कहाँ कहाँ झूठ बोलने से चलेगा, बता दो अभी। तो बोले स्त्रीषु नर्म विवाहे भृत्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हित्यार्थे नंदुतम सात जुगुप्सित। बोले ऐसा कुछ जगह है झूठ बोलने से, झूठ बोलना अच्छा नहीं है लेकिन झूठ बोलने से चलेगा, झूठ बोलने से चलेगा। बोले कहा, बोले स्त्री सु, इसको स्त्रियों को थोड़ा झूठ बोलने से चलेगा, क्योंकि स्त्रियों को अगर थोड़ा बोलेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा खाना बनाते हैं, आप ये करते हो करते, तो आपको उनका दिल भी नहीं करता है तो फिर खाना बना देगा। वो लोग स्त्री लोग को ज्यादा प्रशंसा चाहिए, थोड़ा सा अगर उनको प्रशंसा कर देंगे काम कुछ करना है तो क्या करेंगे, तुरंत ही सब काम कर देंगे। इसलिए कभी कभी उनको झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको उनसे कुछ काम हासिल करने के लिए चलता है, बोलना पड़ता है। उनको कुछ चाहिए, उनको बोलना ही चाहिए तुम इतना अच्छे है, इतना अच्छे है, तो बोले क्या होगा, वो पूरा खुश हो जाएंगे सब कर स्त्री से। बोले नर्म, नर्म क्या, परिहास जो होता है, अभी परिहास का कुछ स्थान है, दादा और पोता, दादा और पोता के अंदर में कभी कभी वो जोकिंग हो रहा है, परिहास हो रहा है, और परिहास में थोड़ा सा अगर झूठ नहीं बोलेंगे वो परिहास जमेगा नहीं। इसलिए परिहास के समय में थोड़ा क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है परिहास को थोड़ा सा रंजित करने के लिए, तो वो चले। और कहा विवाह, स्त्रीषु नर्म विवाह, विवाह क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत चलता है। और लड़का आया है देखने के लिए लड़की को, और लड़की लोगों की घर की आदमियों ने पूछे तुम्हारा लड़का कितना पढ़ा है, उनको पता है वो मैट्रिक पास है लेकिन कॉलेज गया नहीं है, लेकिन वो थोड़ा वो झूठ बोल दिए शादी को पक्का करने के लिए, हाँ मेरा बेटा कहीं कॉलेज वगैरह गया था, बस थोड़ा बहुत झूठ चलता है। विवाह क्षेत्र में थोड़ा बहुत झूठ नहीं बोलने से क्या होता है, वो जो प्रस्ताव है जमता नहीं है, कभी कभी थोड़ा बोलना पड़ता है, चलेगा बोलना, थोड़ा बहुत चलेगा। स्त्रीषु नर्म विवाह है। और एक बोले कि भृत्यार्थी, भृत्यार्थी क्या है, जो लोग व्यापार करते हैं, दुकान बनाए, कोई आया ये कितना, ये वस्तु कितने का है, तो बोले तुम मेरा दोस्त है तुमको सही बताता हूँ ये 10 रुपया, लेकिन खरीदा है 5 रुपया में, लेकिन क्या करेगा, अगर सही बोल देगा तो इतना ही चले जाएगा। तो फिर व्यापार के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलने से चलता है, झूठ बोलना ही पड़ता है। स्त्रीषु नर्म विवाह भृत्यार्थे प्राण संकट। और किस कहाँ बोलना चाहिए, जब प्राण का संकट है, कोई हमको मारने आता है, अगर थोड़ा बहुत हम झूठ बोल देंगे बच जाएंगे, और बचने के बाद फिर झूठ नहीं बोलेंगे तब झूठ बोलने से चले। और क्या बोले, गो ब्राह्मण हत्या, कभी गाय को बचाना है, कोई गाय को मारने जा रहा है, भाग रहा है गाय को मारने के लिए, और हम देखें कि गाय इधर चले गया, कोई आगे जो गाय को मारने के लिए दौड़ रहा है, वो बोला कि गाय को देखा किस दिशा में गया, वो देखा इस दिशा में गया, वो लेकिन गाय को बचाने के लिए बोला इस दिशा में गया, तो कोई परवाह नहीं, वो झूठ बोलते। कोई ब्राह्मणों को कोई मार रहा है, अगर झूठ बोलने से ब्राह्मण बच जाएगा, झूठ बोलने से। यहाँ टीका में लिखते हैं जितने जगह में झूठ बोलने के लिए कहा गया, बोलना अच्छा नहीं है, केवल 2 जगह में सही है, ब्राह्मण और गाय को बचाने के लिए झूठ बोलने से चलेगा, लेकिन और किसी को झूठ बोलना नहीं। स्त्री के समय, स्त्रियों को विवाह के समय में और कहीं भी झूठ बोलना अच्छा नहीं, चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो अच्छा नहीं। नियम है झूठ बोलने के लिए, कहा नहीं, गाय और ब्राह्मणों को बचाने के लिए, गाय और ब्राह्मणों को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, अगर जेल जाना भी पड़े, मरना भी पड़े, तो भी झूठ बोलेंगे तो चलेगा, कोई असुविधा नहीं। इसके बाद में
बलि महाराज सब सुने, बोले आप जो बोले जितना लक्षण है इसी जो लक्षण के हिसाब से मेरा कौन सा अभी रूल है झूठ बोलने का। तो शुक्राचार्य जी बोले कि तुम अभी प्राण संकट में। कैसे है? प्राण संकट। तुमको पता नहीं है ये ब्राह्मण 3 पैर जमीन मांग रहे हैं, ये 3 पैर से तुम्हारा सब ले जाएंगे, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, खाने के लिए वस्तु नहीं मिलेगा, ये भिखारी बन जाएगा तू, इसीलिए अभी झूठ बोलना चाहिए। तो बलि राजा बोले, आप बोले ये बामन जो आए ये विष्णु है, ये तो जगत का सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता, सब कुछ है। मेरे द्वार पे भिखारी बन के आए मांगने के लिए, अगर मैं उनको ना दूं, उनके पास शक्ति है वो छीन के ले जाएगा। अगर मैं नहीं देता हूं, उनके पास शक्ति है मुझे मार के छीन के ले सकते हैं। विष्णु भगवान की शक्ति है। लेकिन और जो कुछ मेरे पास अभी है उनका ही दिया हुआ है। वास्तव में सारा जगत का मालिक कौन है? विष्णु। और वो मेरे द्वार पे आए मांगने के लिए, वो ही मुझे दिए है, अभी मुझे मांगने के लिए आए हैं। ये मेरा बहुत बड़ा मौका है, आज मुझे उनको देने के लिए, दान करने के लिए मौका मिला है। वो सब मुझे दिए हैं, लेकिन आप मुझे उनको देने के लिए मौका मिला है। आप मुझे बोलते कि नहीं देने के लिए, कैसे मैं नहीं दे सकता हूँ। आप आज तक गुरु थे, लेकिन आज आपका बाप नहीं मानूंगा। गुरु का बात सब समय मानना चाहिए, लेकिन फिर भी आप भगवान विष्णु का विरोधी बन गए, इसीलिए मैं आपका बाप नहीं माने। और भगवान उनको क्या किए? बलि भगवान ने संकल्प कर दिए, उनको 3 पार जमीन का दान कर दिए। एक पैर में सारा धरती को ले गए, दूसरा पैर में स्वर्ग लोक ले गए, और सब जब खत्म हो गया उनका संपत्ति जितना था, तो बामन भगवान बोले, बलि राजा तुमने संकल्प किया था 3 पैर देने के लिए, 2 पैर में ही तुम्हारा सब खत्म हो गया, और संकल्प करके जो नहीं दे सकता है उसको नरक जाना पड़ता है। अच्छा से ध्यान। अगर मैं बोला मैं तुमको 5,000 रुपया दूंगा, मैं तुमको 4,000 दिया और 1,000 नहीं दे सका, इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा? 1,000 नहीं दे सका, इसलिए मुझे नरक जाना पड़ेगा। 1 रुपया अगर नहीं दे सका तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। जितना संकल्प किया है देने के लिए उसको देना ही पड़ेगा। जैसे तो बोले मुझे देने के लिए संकल्प किए थे, नहीं दे सके, तो झूठा हो गया तुम्हारा संकल्प, इसकी वजह से तुमको नरक जाता है। वरुण भगवान को बोले, हे वरुण देवता उनको बांधो, नरक ले जाओ। लेकिन बलि महाराज बहुत आनंद में थे, तो क्या बोले? असुरानाम परोक्षो परम गुरु जो अनेक मदान्धानानां विभ्रंसम चक्षुरादिश। हे भगवान विष्णु, हे वामन भगवान, आप तो महान हैं। कोई कहता है आप असुरों को द्वेष करते हैं, देवताओं को मदद करते हैं। देवताओं को काम करने के लिए मुझसे ये स्वर्ग को छीनने लेके मांगने के लिए आए थे, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है आप देवताओं को जितना प्यार नहीं करते हैं, असुरों को उससे ज्यादा प्यार करते हैं। किसको ज्यादा प्यार करते हैं? बोले कैसे? वामन भगवान बोले मैं तुमसे छीन लिया, छड़ करके मांगा 3 पैर, और तुमसे सब संपत्ति छीन के ले लिया, और तुमको अभी नरक भेज रहा हूं, फिर भी तुम कैसे मुझे बोल रहे हो मैं तुम्हारा परम हितैषी हूं? तो ब्राह्मण बलि राजा क्या कहते हैं? तम नूनम मतलब निश्चित रूप में, देयर इज नो डाउट, यू आर कंप्लीटली अवेयर वेल विशर। तम नूनम असुरानानाम परोक्षो परम गुरु, यू आर द परम गुरु, आप हमारा परम गुरु हैं। जो अनेक मदान्धानानाम
विध्वंसम चक्षुराज। जब धन बढ़ जाता है, जब ऐश्वर्य बढ़ जाता है, तब क्या होता है? मद बढ़ जाता है, अंधा बन जाते हैं, हमको और दिखाई नहीं देता है कुछ अच्छा। हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं ही धनी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा ही आ जाता है और किसको खातिर नहीं करते। हम ऐसा बन गया था, हम देवता को खातिर नहीं कर रहा था और लोगों को खातिर नहीं कर रहा था। मैं बोलता था मैं ही सबसे बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं ही बहुत बड़ा धनी हूँ, मैं ही बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ, मैं ही ऐसा हूँ तैसा हूँ, मेरा था। लेकिन आप जब छीन के ले गए, मेरा आंख खुल गया। मैं तो एक न्यून व्यक्ति हूँ, मैं तो एक पापी हूँ, मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ जो मरने योग्य हूँ, एक दिन मुझे मरना पड़ेगा। ये मुझे महसूस हो गया। मेरे दादा ने, मैं जब बचपन था, मुझे कुछ उपदेश दे रहे थे, वो उपदेश मुझे अभी याद आ गया। पहले तो याद नहीं आ रहा था, अब आ गया। जब विपत्ति आता है तो क्या होता है? उपदेश याद आता है। जब धन संपत्ति में बढ़ जाते हैं तो उपदेश कुछ ज्ञान में आता नहीं। बोले क्या आ गया? बोले महाराज बोले किंजाया संस्कृति हेतुभूत, किंजाया संस्कृति हेतुभूतया, किं गृहे वृथा आयुष व्ययः। बोले ये शरीर का इतना जत्न करने का क्या प्रयत्न है? एक दिन शरीर छूट के चले जाएगा। शरीर को जितना भी जतन करेंगे, एक दिन क्या होगा? छूट जाएगा। और बोले हमारा जो आत्मीय जन है, मेरा ये मौसी है, ये मेरा चाचा जी है, और ये मेरा चाची जी है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा वो है, हम उसको जत्न करना चाहिए, ये सोचते हैं कभी। लेकिन ये जो आत्मीय स्वजन है, ये दस्यु है। ये कौन है? दस्यु। दस्यु किसको कहते हैं? एक चोर होता है, एक दस्यु होता है। चोर जो है, चोर क्या करता है? जब घर में कोई नहीं रहता है, छिप के चोरी करके ले जाता है। लेकिन जो दस्यु होता है वो क्या करता है? घर में रहेंगे, वो पिस्टल लेके आएगा और चाकू लेके आएगा। मुझे इतना रुपया दो, नहीं तो मार दूंगा। सोना का चेन पहनो, ये दे दो मुझे, नहीं तो मार दूंगा। इसे बोलकर जबरदस्ती, इसको कहते हैं दस्यु। और बिना अनजान से जो रहता है उसको क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। बोले हमारा जो आत्मीय स्वजन है, ये लोग सब कौन है? स्वजनाक्ष दस्यु। वो लोग कौन है? नाम तो उनका स्वजन है, लेकिन अंदर में डकैती। अंदर में क्या है? डकैती। बोले कैसे डकैती? पिताजी काम करके पैसा लाए, या लड़का बोला मेरे लिए एक बाइक खरीद दो, नहीं तो मैं छात के ऊपर कूद के मर जाऊंगा। क्या बोला? छात के ऊपर से कूद के मर जाऊंगा, नहीं तो मुझे एक बाइक खरीदो। बोले अरे घर में खाने के लिए नहीं है, चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, मुझे खरीदना है। मैं ये नहीं सुनता हूँ, मुझे बाइक चाहिए। 1 लाख रुपए का बाइक चाहिए मुझे। इसको क्या कहते हैं? दस्यु। बेरी ने बोला मुझे सोना का चेन चाहिए। क्या करेगा? उसके पास पैसे नहीं है, नहीं देगा तो उसका मन खराब हो जाएगा। वो बोला मैं जहर पी के मर जाऊंगी। तो फिर क्या करेगा? वो बेचारा भाई काम धंधा करते रहता है, बेटा को देता है, बेटी को देता है, बहनी को देता है, इसको साला साली को देता है, इसको देता है। ये उसका पास कितना दस्यु है? ये स्वजनाक्ष दस्यु है, सब दस्यु। वो छीन के लेते।
इन लोगों को कोई जरूरत नहीं है। अब समझ में आ गया। बोले नहीं तो स्त्री चाहिए, कम से कम तुम्हारा पास तो जाने के समय में स्त्री चाहिए। बोले अरे स्त्री का बात क्या बोलते, इन जाए या संस्कृति हेतु भूत या, जो स्त्री है ये सबसे बहुत बड़ा खतरनाक है। बोले कैसे? स्वामी स्त्री के अंदर में इतना प्रीति बढ़ जाता है, इतना प्रीति बढ़ जाता है, मरने के समय में स्वामी स्त्री का चिंता करते करते मरता है। मेरा स्त्री इतना अच्छा थी, इतना वो खिलाती थी, इतना मेरा जत्न करती थी, अब क्या होगा, वो चली गई, क्या करेगा? वो सोचते सोचते मर जाता है। तो फिर उसको क्या होना पड़ता है? स्त्री जन्म होना पड़ता है। स्वामी स्त्री को चिंतन करते करते मरता है, स्त्री बनता है, और स्त्री स्वामी को चिंता करते करते मरता है, वो पुरुष बन जाता है। बोलते जो शादी के समय में 7 जन्म में तेरी निभाऊंगा, ऐसे बोलते हैं ना, 7 जन्म में तेरे साथ निभाऊंगा। तो 7 जन्म तो क्या होता है? मरते हैं, फिर वो शादी होते हैं, फिर मरते हैं, फिर शादी होते हैं। ये बंधन का चक्र रहता है। इसकी वजह से उसका उद्धार नहीं होता, आसक्ति हो जाता है, इसकी वजह से उद्धार नहीं होता है। इसलिए मुझे मेरा शरीर नहीं चाहिए, मेरा स्वजन नहीं चाहिए, मेरा स्त्री नहीं चाहिए, मेरा मकान नहीं चाहिए। मकान बनाना भी समय व्यय है। इसलिए क्या करना है? आप मुझे मिल गए, मैं सब कुछ आपका समर्पण करूँ। भाई महाराज खुद को समर्पण कर दिए। ये ज्ञान पहले था, लेकिन आज वो ज्ञान था, लेकिन मैं अंधा हो गया था। धन कमा रहा था, कितना स्त्री कमाया, कितना स्वजन कमाया, कितना मकान बनाया, ये सब बेकार का है। मरने के समय में नहीं ले सकते, लेकिन इसके लिए हम ज्यादा कोशिश करते रहते हैं। यही ये अज्ञान का कारण है। ये अज्ञान आप मुझे दूर कर दिए, आप मेरा दूर कर दिए हे वामन भगवान। इसलिए मैं सोचता हूँ, जब असुरों का बुद्धि खराब हो जाता है, जब असुरों का ऐश्वर्य से, धन से अंधा बन जाते हैं, तब आप प्रकट होकर के उनका गर्व को नष्ट करते हैं। इसलिए परोक्ष गुरु, असुरों का परम हितैषी कौन है? भगवान। वो तो सबका हितैषी है, लेकिन बोले कि असुरों का परम हितैषी। ऐसा ही है। तो ये आत्मसमर्पण करने के बाद में भगवान उनको बोले कि ठीक है, मैं तुमसे ले लिया, लेकिन अगला मनमंत्र में मैं तुमको इंद्र बना दूंगा। और अब तक कहाँ लेना है? अब तक तुम सूत्र लोक में मैं स्थान देता हूँ, उधर रहो। ऐसा ही भगवान महान है। और मेरा एक्चुअली कहने का एक अर्थ था, जावत तो विषया प्रश्न स्त्रलोक महितेन्द्रियम न स्वप्नवती के सरो इस संसार में जितना भी हम लोग कमाएंगे इतना कम हो जाएगा, जितना भी कमाएंगे इतना कम ही होगा। इसलिए ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ के जितना जरूरत है इतना ही कमा करके, हमको मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, इतना हो गया, बस भजन में लग जाए, हरि भजन में लग जाना, यही चाहिए। कर्म की वजह से हमको जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेंगे। हर जन्म में पिता माता मिलेंगे, लेकिन गुरु नहीं मिलेंगे, साधु संत नहीं मिलेंगे। इसलिए इस मनुष्य जन्म में साधु संतों का सेवा करना, गुरु जी का सेवा करना, भगवान का नाम लेना, और ये संसार काम में जितना हो जाता है इतने संतुष्ट रह जाते, बस यही भागवत का उपदेश है। हरे कृष्ण। और महात्मा लोग आए हैं, ये भी कुछ बताएंगे। हमारा विभूति कृष्ण प्रभु, इनको तो सब लोग प्यार करते हैं। और आज वो बता रहे थे कि उनका जो आँख है, जैसा गोपियों का आँख है, ऐसा ही उनका आँख है। इसलिए गुरु जी भी उनको बहुत प्यार करते थे। बोले अरे ये काला लड़का, इसका आँख कैसा देखो, गोपी जैसा है। हरे कृष्ण।
सब बढ़िया है, एक मन बहुत बड़ा है लेकिन जगह नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री आवाज से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। नमो विष्णुपदाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने पंचा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गो माता जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सूर्य गो माता के चरणों में थोड़ा नमन करते हुए गुरुदेव मित्र प्रश्न विष्णु पाक अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति भाव परिवर्तन गुरु माता के चरणों में प्रणाम करते हुए अर्चना करता हूँ। श्री प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे सभी शिखर के बिंदु वर्तमान उपस्थित हमारे शिक्षा गुरु भक्ति लक्ष्मी सिद्धांत महाराज संतोष प्रभु के चरण में प्रणाम करते अर्चना करता हूँ। उपस्थित सभी माताएं और सचदन प्रभु प्रभु सभी माताएं बहनों सभी से जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, आवाज मत करेगा तो चर्चा बहुत सुंदर हम लोग कथा श्रवण किए। हमारा गला का थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, चलो जो भी हो आज भी थोड़ा एक शब्द याद दिला देंगे और थोड़ा राधे राधे कर लेंगे फिर कहेंगे। तो अभी एक स्मरण आया, यह संसार में सबसे बड़ा धनी कौन है? मैं धनी के बाद घंटा भर बोले ना, एक तो धनी कौन है? हवाई जहाज जिसने बनाया वो धनी है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्जन स्तभ धन्या निवसति हृदयेषा श्री हरि भक्ति रेखा हरिरभिनिय लोको सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदयेषा भक्ति सूत्रोपनदः। ध्यान दीजिएगा, यह संसार में चाहे भौतिक धन संपत्ति जागतिक संपत्ति रुपया पैसा नहीं हो तो हम लोग ये गरीब कहते हैं। भले जागतिक धन ना हो लेकिन इनके पास ठाकुर जी का प्रेम है, राम कृष्ण अपनाते हैं और सामरिया से प्रेम भाव रखते हैं, भक्ति करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। महाराज संतोष सेवा गुरु चरण में समर्पण भाव है। भगवत भक्ति अगर किसी ने याजन करता है लेकिन सांसारिक धन नहीं है उसको कहते हैं वही धन नहीं है। जिसके पास हम याद दिलाएंगे राम कृष्ण का नाम है,
जिसके पास राधा नाम संकीर्तन है, जिसके पास श्री कृष्ण नाम संकीर्तन है, जो भगवत भक्ति करते हैं, वो संसार धन से भले निर्धन हो सकता है, लेकिन और संसार में सब कुछ इनके पास अरब संपत्ति है, लेकिन प्रभु प्रेमी नहीं है, भगवत नाम स्मरण नहीं करते हैं, भगवान का गुणगान श्रवण करते ना कीर्तन करते नहीं है, धन होते भी किसी को 1 रुपया भी दान देते नहीं, न संतों सेवा, न गौ माता की, न ठाकुर जी की, लेकिन सब कुछ होने पर भी इसको निर्धन कर दिया। समझ में आया? आप बोलोगे महाराज वो धन दिखता नहीं है, किसी ने पूछा, बोले महाराज हम थोड़ी राधे राधे बोलने से थोड़ी पेट भरता है, ये संसार में कुछ कितना भी कुछ भी कर लो। हम लोग जब डॉक्टर पास जाते बोले महाराज जी इसके लिए हो गया छोड़ो, बोले क्या करो, बोले हमारे तो ताकत लगा दिए, अभी श्री जी को पुकारो, श्री कृष्ण जो कन्हैयालाल जो करेंगे, हमारे बस की बात है ही नहीं है। तो इसीलिए गुसाइन बाद कहते हैं, कली जुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। और महाप्रभु कहते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नस्तेव 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 गतिर्न्यथा। इसलिए ये राम 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 दूसरा बात ध्यान दीजिए, ये बारीक से ध्यान दीजिए। क्यों हम राम कृष्ण विठल को, नारायण को सत्य में पूजा करते हैं, ना जाने कई तीर्थ करते हैं, जगन्नाथ में देखो कितने भीड़ पैर रखने जगह नहीं, लेकिन असल चीज ये नहीं समझ रहे हैं कि भक्ति किसके लिए करें और करना तो कैसे करना है। और दिया हजाकर सब पहनते हैं और किसके लिए पहनते हैं वो भी पता नहीं। तो देखो कार्तिक महीना में कल हमारे प्रभु जी नारायण प्रभु बता रहे थे, ऐसे तो हर महीना में हम दिन दिया जलाते हैं, लेकिन इस कार्तिक महीना में जो भी एक बार दिया जलाते हैं ठाकुर जी के पास, और सुमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है, और जितने भी सवरे जितने भी तीर्थ स्नान कर जो फल प्राप्त होता है, एक बार इस महीना में कथा श्रवण करोगे, दान करोगे, ऐसे नॉर्मल दिन से करोड़ों गुण से बढ़ करके। लेकिन हमारे राम कृष्ण को, कन्हैया को, सावरिया को प्रिय है गौ माता, याद दिलाए। जानते नहीं हम लोग, जानते नहीं, याद है हम ठाकुर जी का प्रिय कौन है? बोलो बोलो बढ़िया से, सुना तो नहीं बोल रहे हो, हाँ मिला रहे। तो भैया जो गौ माता के लिए हमको क्या, जितना तुम्हारा बेटा बेटी के लिए नाश्ता में खर्चा कर देते हो, उससे 100 गुना से 1 गुना गौ माता के लिए देते हैं क्या? अरे हाँ बोलो, बोल देते क्या? बोलो ना जोर से। तो 100 गुना से 1 गुना नहीं दोगे तो ठाकुर जी कैसे दूध माता में खाएंगे? ये मैं अपना मन महाराज जी कह रहे थे, परम पूज्य राजेंद्र महाराज जी, तुम कितना भी भगत बन जाओ और ठाकुर से बात कर लो, लेकिन तुम दूध कहाँ से लाओगे, घी कहाँ से लाओगे, मंदिर प्रतिष्ठा करोगे, जब तुम हवन करोगे, घर प्रतिष्ठा करोगे, शादी ब्याह करोगे, गोबर गोमूत्र चाहिए कि नहीं? तो चिंता है किसी के? इसको चिंता है? देखो एक बढ़िया बड़ा कपड़ा लता पहन के सब आए, लेकिन एक बार बोलो, हम सुबह सोचते हैं जय गौ माता बोलते कभी? और एक बछड़ा को पकड़ने से गौ माता अपना पीछे पीछे फिरते हैं। राम जी को पाना है तो हनुमान जी को पकड़ना है, और श्याम जी को पाना है तो शंकर जी को पकड़ना है, और गौ माता को पूंछ को पकड़ लोगे तो कन्हैया और दूर नहीं है। मेरा निवेदन है, एक सवाल पूछो, आप नाम करो, इंतजाम करके बंद कर देंगे। गौ माता के लिए एक रोज हम लोग जैसे बिहार मुंबई कहीं जाते हैं, ऐसे यूपी में दिल्ली में लोग हैं, महाराज जी एक रोटी के लिए जितना है 2 रोटी के लिए निकालते हैं, और हम लोग रोज झूठ बोलते, सब है लेकिन बोलने के लिए कोई नहीं है, और कोई बोलता है तो सुनने के लिए कोई तैयारी बोलता नहीं। लेकिन एक रोटी के लिए क्या 1 मुट्ठी चावल नहीं निकल सकते? उठाओ,
एक मुट्ठी चावल तो 3 रुपया होगा, एक एक रुपया चलता कंजूसी है। इसलिए गोसाई पाक बोले, सुखदेव जी महाराज कहते यह कलयुग जीव जो है ये तप साधन नहीं कर सकते, भूखा नहीं बैठ सकते, 2-5 घंटा भी नहीं बैठ सकते, ये दान नहीं दे सकते, सब में कंजूसी है। लेकिन नाम करने में कोई कंजूसी है क्या? इसीलिए नाम भी कर याद दिलाई, एक एक रुपया नहीं रख सकते क्या? दिन में बेफालतू में 50 रुपया खर्च कर लेते हो, एक बोतल पानी भी पिला लेते हो, हमको मारा देखो 50 रुपये डाल दिए, लेकिन काम और 10 रुपया गौमाता काम में लग जाते हैं। एक हर रोज तो मैं कहता हूँ, हर रोज हमको जितना जानकारी है, ये महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा बंद है, हर रोज 1 लाख गैया को कट जा रहा है। कहा तुम लोग से और चीज तो सब करेंगे, तो दिखता नहीं कुछ। आप लोग जब हम अशुद्धि होते हैं, शरीर अपवित्र होता है, गौ माता का गोबर गोमूत्र चाहिए। हम लोग जब बाबा जी बनने से पहले हमको उसमें छिटा लगाते, पंचामृत लाओ, कोई बोलता कि और किससे ले आओ, बड़ा बुद्धिजीवी करोड़पति, इनको कुछ ऐसे संसार में किसका मालूम जो पूजा जाए। लेकिन हम भले सब करते, मेरा निवेदन है आप भक्ति कर तो ठीक है, लेकिन जब तक गौ माता के चरण में भक्ति नहीं है, गौ रक्षा नहीं कर सकते हो, हमारे गोपाल जी कैसे पूजा पाएंगे? इसका आंसर देना है। और कौन कौन 1-1 रुपया हाथ उठा लो, हर रोज 1-1 रुपया। महाराज मेरे को देना नहीं, और महाराज जी को देने के लिए हम नहीं कर रहे। आप बोलो कि लोग बातचीत करते हैं, जहाँ गौ सेवा है, महाराज से कई लोग अभी सूरत में देखो, महाराज जी जाएंगे डिब्बा भर, हमको बहुत गालियां दी महाराज को, अरे इतना कई लोग या माने कोई 2 शब्द तो बोलेंगे। मैंने कहा हमारे बोलने तो एक डिब्बा में सब कम से कम 50 डिब्बा दिया, 1 रुपया आप उठाइए हाथ, 1 रुपया नहीं डाल सकते। लेकिन किसको देना? ये नहीं कि पड़ोसी वाले को देना। जिस गौशाला में गाय को बेचते हैं वो गौशाला नहीं है, वो गो धंधा करेंगे। हाँ, बुरा बात माने, गौ माता प्रणाम कर लीजिए, जिनके पास है नहीं वृंदावन भेजिए, महाराज जी को दीजिए, ये भैया को दीजिए, भैया इस चीज को लेकर गौ माता सुरक्षित है। कौन कौन हाथ उठाओ, हमको नहीं, हमको मत क्यों डालो, मत नीचे उठाओ। कैसे रखोगे? एक कान में मत भरो। आजकल ये लोग मीटिंग कर चले लो ऐसे कहते हैं, तो खा ही लेते, डिब्बा में भर करके। कम से कम तो हम पे विश्वास है, नहीं तो आपको जिस पे विश्वास है। और सबसे बढ़िया है, और 10-5 मिल करके तैयार हो जाओगे, महाराज जी के साथ वृंदावन चले चलो, वही देखा जाए। ये निवेदन है, जय सभी बोलिए, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु, दीन दयाल। और हमारे आखिर शब्द है, गौ माता नहीं तो हम ही नहीं। इसीलिए पहले नंद बाबा के महाराज जी लोग चर्चा कर तुम सुने, जिस समय राधा रानी और श्याम सुंदर का संपर्क हो गया, और ब्रज में आज भी ये पूछते हैं इनका गैया कितना है, और ज्यादा गैया तो उनको ही हम बेटी देंगे। समझ में आया? और कम से कम ये जो बात में समझा बताया ना जी, आप सोच लीजिए गोमाता के बारे में क्यों बताया। हमको तो और कुछ चर्चा करना चाहिए। भले सब कुछ अब देखो, अब यहाँ लोग 50 लोग बैठे हैं, और नीचे से काट दोगे तो हम लोग नीचे गिरेंगे। यहाँ बैठने क्या जरूरी है? 100 रुपया का माला डाल करके 2 शब्द बोलना है, तो 2 शब्द बढ़िया है कि 100 रुपया माला बढ़िया है? भले मत माला मत पिना वो 100 रुपया का, लेकिन 2 बात मत बोलो। रामकृष्ण को, राधा नाम को, महाप्रभु के नाम का स्मरण करेंगे, तो हमारे ठाकुर जी को अभिषेक कैसे करोगे? जगन्नाथ मंदिर में कैसे चलेंगे? भगवान के माखन मिश्री का प्रस्तुत कैसे करेंगे? लेकिन गौ माता के लिए हम तो कल भी वहां बताए थे, मुंबई में कल्याण में रुकन बिटल महाराज का कथा चल रहा है। भैया महाराष्ट्र में कम से कम तो घोषित हो गया गौ माता राष्ट्र माता। इसीलिए हमारे दुख की बात, भक्ति भजन भले हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन गौ माता इसमें दुखित है। और यह संसार में पीड़ित कोई संत महापुरुष पीड़ित नहीं है, कोई छोटा बहरा गूंगा वो पीड़ित नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पीड़ित है हमारे ठाकुर जी। क्यों? मैया रोने से हम हंसते हैं, लेकिन हमारे कन्हैया नहीं हंसते।
जी। और हमारा मातृभक्ति देखते हैं तो हम माता को भक्ति करते हैं, लेकिन असल जो माता है हमारा मैया मर जाने के बाद दूध गैया मैया से पिए, लेकिन उसके लिए कोई चिंता नहीं है, कोई चर्चा। निवेदन है आप लोग आपको विचार जो करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय जय गो माता की जय। अब हमारा संतोष प्रभु जो शब्द कुछ बोलेंगे, इसके बाद कथा को विश्राम देंगे। हरे कृष्ण। 5-10 मिनट के अंदर में गुरुरी गुरुचंद्रा राधिका कृष्णाय कृष्ण भक्ता वैष्णववृंद भक्तवृंद मोमर जथा तो ये क्या भक्ति करने के लिए हाँ अब विभूति को बोले गौ माता की कैसे सेवा करना है। गौ माता जी की सेवा करने से भगवान की प्रसन्नता होगा। इसी विचार से प्रभु हमको बताया कि गौ माता, क्योंकि भगवान के प्रणाम मंत्र है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं, वो क्या कि ब्राह्मण की भी, जैसे ब्राह्मण को भी देवता मानते हैं, हम तो सभी भगवान को इष्ट मानते हैं, किंतु भगवान क्या करते, जो ब्राह्मण है वो इनको इष्ट मानते हैं, और जो गौ माता है इनको भी भगवान अपना इष्ट मानते हैं। ये बढ़िया बात है। आ गया क्या बोलना था मैं, इसलिए जब एक सृष्टि की बढ़िया नियम भगवान जो महाजन जन गत सपंथा शास्त्र में बताते हैं। और भी ये बताया गया, जो शास्त्र क्या है, जो भगवान को द्वारा वर्णित है वही शास्त्र है। जो भगवान मिलते जो वेद है वो भगवान की मुखनी शुद्धि वाणी है। इसी को फिर आगे बढ़ के वेद व्यास विभाजन किए, फिर ब्रह्मा जी को दिए, नारद जी को दिए। बहुत अभी तक हमारे पास जो भी है गीता भागवत रूप में इसकी कुछ मिल गया। चलो ये जो चीज है वो क्या उसमें क्या है ना, भगवान सब निर्णय बनाए। और चीज जो सृष्टि करता है वो उसी कंट्रोल इसी के हाथ में रहता है। जैसे आप मोबाइल व्यवहार करते, जो मोबाइल बनाया, जो सब टावर लगा हुआ, सारी चीज आप व्यवहार करते, जरूरत पड़े इमरजेंसी में वो सब कंट्रोल कर सकता है। एक व्यक्ति सारी मोबाइल को कंट्रोल में कर सकता है ना, मेरे कर लेगा। इसी प्रकार ये जो सृष्टि बना हुआ, हम तो जानते ब्रह्मा जी की सृष्टि ऐसे, ब्रह्मा तक राम, इससे आगे भी जो विष्णु भगवान सृष्टि बनाया, सारी सृष्टि जिसने बनाया इसी की कंट्रोल में है। वो जब चाहे सृष्टि की जैसे किसी सिस्टम में रख सकते, सब कुछ होता है। जैसे युगों की परिवर्तन होता, अभी कली युग चल रहे हैं, सत्य द्वापर कली, फिर रोटेशन होता, सत्य द्वापर कली। किसी युग में किसी प्रकार स्थिति में सबको संरक्षण होना, सबको चलना, ये सब कंडीशन भगवान बनाए, भगवान की सृष्टि है, भगवान चलाते। हम थोड़ा सा अभिमान, हम एक छोटा सा जीव है, ये सृष्टि कैसे चलता नहीं चलता, हम घर परिवार को ठीक से भी मेंटेन नहीं कर पाते। हम बहुत सोचते, लेकिन हम वास्तव में कुछ नहीं कर पाते। हम किसी के अधीन में है, जिसने बनाया वो सब कुछ हमको कंट्रोल में रख के छोड़ दिया। सारी कंट्रोल हमारी जो पावर है सब किसी और दूसरे की हाथ में है। हम एक तरीका काठपुतली है, और इस संसार में आए, कभी कभी जो हमको लगता है हम कुछ करते हैं, ऐसा करते, ऐसा करते, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये सबसे बड़ा एक हमारी अज्ञान। क्या सही है? सही लगता है? कभी कभी हम लगता है ठीक है, व्यवहार से ठीक है, लेकिन वस्तु तो जो वास्तव अगर विचार जज्मेंट ठीक करने से
हमारी नहीं है इतना, हम युक्ति को नहीं करता। चलो ये हो गया। इसके बोलना था नवम ब्रह्म, ये जो भगवान एक बढ़िया नियम बनाए, ये किस लिए भगवान जितने भी नियम करती है क्या, सबसे भगवान की जितना सृष्टि में जितना जीव है, सबसे उन्नत कोटि की जीव है मानव। कौन है? मानव। भगवान की सृष्टि में मानव जैसा कोई जीव नहीं है। कितने सारे आप देखते हो, जानवर है, बंदर है, भालू है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, पशु है, पक्षी है, कीट है, मकड़ा है, मानव है, देवता है, सब। जैसे देवता को भी श्रेष्ठ भी नहीं बताया गया, किसको श्रेष्ठ बताया गया? मानव को। जब मानव को श्रेष्ठ बनाए, ये जीव संसार में भगवान सबके पिता है, जगत पिता। भगवान क्या है? जगत की पिता। क्यों ना, जगत जो सृष्टि है वो भगवान की सृष्टि है। कभी कभी ब्रह्मा जी की सृष्टि है, और उससे थोड़ा आओ, हम बोलते हैं हमारी पिता माता की सृष्टि है, लेकिन वास्तव में सृष्टि किसका है? भगवान की। इसी भगवान अपना जो सृष्टि है, जिसकी वस्तु है, वो हमेशा क्या चाहते हैं? इनकी वृद्धि हो और इनकी सुरक्षा हो, इनकी विस्तार, यही तो चाहते हैं ना। इसी प्रकार जीव भगवान ये जीव जगत की कल्याण के लिए कुछ नियम भी बनाए। वो नियम क्या है ना, प्रभु जी जो बोले, भगवान सबसे सृष्टि में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान करे, सबसे ऊपर रखते। क्यों ना, भगवान बोलते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मण तो सबकी गुरु है, ब्राह्मण सबकी पूज्य। वर्तमान समय से अभी हम सब भूल गए, हम जाति वर्ण धर्म छोटा बड़ा हम भूल गए, लेकिन भूलना इतना ठीक नहीं है। जो इसको पालन करेगा, इसके ऊपर भगवान के आशीर्वाद होगा, वो कल्याण होगा, स्वाभाविक इसकी कल्याण होगा। भगवान ब्राह्मण को अपना सर्वस्व मानते। जितने भागवत आप पढ़ोगे, ब्राह्मण को कितना पूजा। सुदामा जब गए भगवान के दरबार में, और भृगु जी जब नाक मार दिए, सब याद कर लो भागवत को, कितने बड़े मेरा हृदय बहुत कठोर हुए, आप बाहर पियो, आपको कितना कष्ट हुआ, चरण दबाने लगे, आप कितने गलती हो गया, हम आप आगे था, ध्यान दीजिए, मैं आपकी स्वागत नहीं, बहुत दुखी हुए, चरण दबाए, और गुरु जी लजी बोल के चले। कब हुआ था ये? जब परीक्षा लेने गए थे, त्रिदेव में कौन श्रेष्ठ है? ये जब हुआ था, सब ऋषि मुनि बैठ के एक बार विचार विमर्श हुआ था, कौन श्रेष्ठ है परीक्षा। वो अपना भाई के पास भी गए थे, शिव जी के पास भी गए थे, ब्रह्मा जी के पास भी गए थे, विष्णु, सब घूम गया। चलो, इसी प्रकार जो भगवान इस संसार में सबसे अगर किसी को मर्यादा दिए तो देखा जाए, कहीं भी देख भागवत में सब जगह में सबसे पहले ब्राह्मण जी को और गौ माता को सम्मान दिए। जहाँ गौ माता है, गौ माता के साथ साथ पीछे पीछे जाते। पहले भागवत लीला में वर्णन भी आता है, पहले गौ माता को जल पिलाते, फिर बाद में जल पीते, पहले गौ माता को खाना खिलाते, फिर बाद में भगवान खाते, मर्यादा बनाए। और ब्राह्मण मात्र के, ब्राह्मण में कोई गुण कर्म, हम तो अभी क्या करते हैं, क्या ब्राह्मण है, इसको तो मंत्र नहीं आता, ये क्या ब्राह्मण है, सदाचार पालन नहीं करता, थोड़ा सा कुछ होता तो हम अपना बहुत मानते नहीं, ब्राह्मण। भगवान नाम को मात्र ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुए है, इनको बड़े सम्मान करना, इनको पूजा करना, अपना इष्ट मानते। ये क्या किया भगवान, जो कुछ करते संसार में दिखाया हमारे कल्याण के लिए। ये बात को जो भगवान की आज्ञा है, भगवान एक मर्यादा को स्वयं आचरण करके दिखाए। ये संसार में जितना भी जीव है, जितना भी मनुष्य है, अगर कोई ये भगवान की आज्ञा की पालन करेगा, कोई संसार में सुखी हो सकता। संसार में सुखी होने के एक मार्ग है, जो गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग और भगवान की भक्त की वाणी की आज्ञा की पालन करते, और इसी प्रदर्शन मार्ग है, इसी मार्ग के चलते इनकी कल्याण होता है। इसलिए भगवान प्रभु जो पहले गौ ब्राह्मण, इसलिए हम लोग भी ब्राह्मण, हम लोग जितने हैं, जो प्रभु जी बोले, मैं इनको बात समर्थन करने के लिए इतना बोले, अगर हम ब्राह्मण, साधु, गुरु, ब्राह्मण, आचार्य, इनको सम्मान करेंगे, इनके आज्ञा की पालन करेंगे, और हमारी ग्रंथ, हमारी क्या है, हमारा चक्षु है जो है श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, इसको स्वाध्याय करेंगे। इसमें जैसे जैसे निर्देश किया गया, हम इसी हिसाब से जीवन यापन करने के प्रयास करेंगे, हमारी कल्याण हो सकता है। क्योंकि इसी मार्ग में चलने वाला कितने की कल्याण हो चुका है। इसी मार्ग में जो लोग जीवन व्यतीत किए, गुरु ब्राह्मण की आशीर्वाद प्राप्त करके, गीता भागवत आदि शास्त्र की आज्ञा को पालन करके जीवन व्यतीत किए, ऐसे ही कितने दृष्टांत है, सबकी कल्याण हुआ। अगर हम ये बात को भी स्वीकार करेंगे, इसी मार्ग में चलेंगे, तो हमारी भी कल्याण हो सकता है।
जय श्री राधे। जय राम प्रभु जी, यहाँ आज अमृत प्रसंग का है और मुंबई में जितने भी प्रचार प्रसार है आप लोग जानते हैं, गुरु भाई लोग रहते हैं कांजूर मार्ग में और साकीना का, और यहाँ भी जो भी आसपास में देख रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि क्या मेन सेंटर जय राम प्रभु के परिवार को जो भी हो, इन लोग प्रयास है हम भी तो कुछ लाभ लें और दूसरों को भी प्राप्त करवाएं। ये महाराज की कृपा है, इसीलिए सभी से हमारे आग्रह है आप लोग को भी श्रवण करिए। और हमारे जो निवेदन है मन में ये सोच रहे होंगे, आप यहाँ से जाने पाते और दीपक के बारे में तो भूल जाएंगे, हमको पता है। और जरूरी बनाइए गौ माता के लिए, सुरक्षा के लिए गोपाल जी ये माइक इसीलिए लाया हूँ डिब्बा को याद दिलाने के लिए। वो अरे सोचो हंसना नहीं है, जहर खाकर मरना चाहिए, मम्मी को भूखा न करके तुम कैसे खाओगे? और आप बढ़िया सा गहना पहनो, उनमें बुरा मत पहनो। और मम्मी और देखो इधर से 56 को बोलना है और मैया को मम्मी को एक बार एक भोजन नहीं, एक रोटी भी नहीं खिलाओ, तुम गप करके मारोगे तो मम्मी भूखा मरेगी क्या? तो याद किसी को मत दो। और आप ध्यान दीजिए, करोड़ों करोड़ तीर्थ स्नान कर करोड़ों दान करोगे, उसका भी फल प्राप्त हो। एक बार गौ माता को भोजन खिलाओ, बेटा का जन्मदिन होता तो यहाँ गया है ना, तो कहाँ से करोगे? अभी तो आप लोग दूध लाते हैं ना, वो शैम्पू और पाउडर मिला हुआ है, अभी पकड़े जब गया तो शुद्ध शुद्ध घी कैसे बता दो? छोड़ो बात, आगे चलते हैं। बोलो राधा रानी जी, थोड़ा महाराज जी राधे राधे कर देंगे। और मेरा कहना है आज से भगवान का अगर आपका श्रद्धा हो और ठाकुर पे प्रेम हो तो गौ माता को जबरदस्त याद रखिए और 1-1 रुपया करके जय राधे। हरे कृष्ण। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, गो माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। हमारा विभूति प्रभु गौ सेवा करने के लिए बोले, लेकिन कभी वो गौशाला बनाते नहीं है और दूध गाय का सेवा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बोलते करने से फिर उसका ज्यादा बच्चा होगा, फिर उसको बेचना पड़ेगा, तो फिर वो कसाई खाना जाएगा, तो अच्छा है सेवा नहीं। महाराज शंकर भी नष्ट कर देते हैं। किसी ने बताया तुमने हंसने की बात नहीं की, बोले क्यों शादी नहीं किए? तो बड़ा सेठ था ये भैया जैसे बेटे